है हमारे पास, या हमारे पास और मे बी हमारे पास टेबल्स हैं, तो उसका हमने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आप ही मुझे बताओगे, इट्स वेरी इजी। ड्रॉ एन ER डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एप्लीकेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उन्होंने एक ऐप बनाई है, या एक डाटा मतलब होते हैं ना एप्लीकेशन सिस्टम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको यूनिवर्सिटी का दिखाया था कि हमने नंबर वगैरह चढ़ाने, इसी तरह से आप कहीं भी चले जाओ, सारा हर जगह आपके पास कंप्यूटराइज्ड बिलिंग होती है, कंप्यूटराइज्ड आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। सो एवरीथिंग इज डन थ्रू अ डेटाबेस। डेटाबेस में सभी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो हॉस्पिटल का एक डेटाबेस दिया है, उन्होंने बोला है कि अ डॉक्टर हैज वन और मेनी पेशेंट्स टू ट्रीट। ठीक है, डॉक्टर के पास वन या मेनी पेशेंट्स हैं, तो यहाँ पर दो एंटिटीज आ गई हमारे पास, डॉक्टर और पेशेंट। ठीक है, ईच डॉक्टर हैज यूनिक डॉक्टर आईडी। हर एक डॉक्टर की एक अपनी डॉक्टर आईडी है। ईच पेशेंट हैज नेम, फोन नंबर, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। पेशेंट के एट्रीब्यूट्स क्या है? नेम, फोन नंबर, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। पेशेंट एंटिटी इज वीक एंटिटी। पेशेंट एंटिटी जो है वो वीक एंटिटी है। एंड एज इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो कल जो भी मैंने आपको रूल्स समझाए थे, जो भी मैंने आपको ईआर डायग्राम बनाया था, इस क्वेश्चन का हमने ईआर डायग्राम बनाना है। बना सकते हो? यस मैम। चलो आप मुझे बताओ फिर यहाँ क्या क्या करना है। विनीत आप भी अनम्यूट कर लो, दो तो जने, कोई बात नहीं। यस मैम पहले हम रेक्टेंगल्स में जो लिखेंगे, सबसे पहले मुझे बताओ एंटिटीज कौन कौन सी हैं हमारी यहाँ पे? मैम डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर एंड पेशेंट। एंटिटीज को किस शेप में रखते हैं हम? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। सो आई विल राइट डॉक्टर एंड पेशेंट। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, उनका फर्स्ट पॉइंट क्या है? ईच डॉक्टर हैज अ यूनिक डॉक्टर आईडी। फर्स्ट अच्छा, फर्स्ट डॉक्टर हैज वन और मोर पेशेंट्स टू ट्रीट। अब मैम वहां पे रोम्बस में आएगा ट्रीट। यस राइट, यहाँ पर आ जाएगा ट्रीट्स, डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट। पेशेंट, और यहाँ पे आएगा वन टू मैनी रिलेशन। वन टू मैनी रिलेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, ईच डॉक्टर हैज यूनिक डॉक्टर आईडी। डॉक्टर के मैम साइड पे एक एक्लिप्स आएगा जिसमें आएगा डॉक्टर आईडी। लिप्स में हम लिखेंगे डॉक्टर आईडी, और नेक्स्ट फिर पेशेंट वाली साइड पे कुछ बोला है, डॉक्टर आईडी इज अ यूनिक आईडी, तो मैम अंडरलाइन। हाँ, अगर हमारा की एट्रीब्यूट है, यूनिक एट्रीब्यूट है, तो उसको अंडरलाइन के साथ रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट विनीत आप बोलो। ईच पेशेंट हैज अ नेम, फोन नंबर, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। मैम अब ये पेशेंट के वो है इलिप्स में, अब हम इसे करेंगे सबसे पहले नेम, नेम, एट्रीब्यूट, फोन नंबर, सेकंड इज फोन नंबर, थर्ड एड्रेस एंड फोर्थ इज डेट ऑफ बर्थ। थर्ड है हमारा एड्रेस एंड, इसको नीटली बना लेना, मतलब बैलेंस्ड वे में। मेरे पास जगह ऐसे है तो मैं जस्ट ऐसे बना रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैम पेशेंट एंटिटी इज अ वीक एंटिटी। पेशेंट एंटिटी इज वीक एंटिटी। वीक एंटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैम टू डबल ट्रायंगल रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल से, तो इसके हमने दो रेक्टेंगल के बीच में इसको लिखना है, तो वीक एंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट, एज इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट, उसको मैम स्लैश इनका एक और एट्रीब्यूट डालेंगे एज, और उसको डैश्ड एलिप्स में लिख देंगे, तो दिस इज एज। इजी? यस मैम। ओके, डन। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन। Draw an ER diagram for the application from the ABC company. Wait. Give me a second. वो गायब ही हो गई।
पढ़ो। Draw an ER diagram for the following application from the ABC company. First, employees work for many projects and each project has many employees. मैम ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। सबसे पहले तो रेक्टेंगल में एम्प्लॉयज और प्रोजेक्ट, सबसे ये पहले दोनों रेक्टेंगल में एम्प्लॉयज एंड प्रोजेक्ट्स। हाँ जी। मैम बीच में रोम्बस रोम्बस वर्क मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है ये। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। आप यहाँ पे मेक लिख सकते हो या हैंडल लिख लो, मैनेज लिख लो, कुछ भी लिख लो, या एम्प्लॉयज वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर कोई भी रिलेशन आ सकता है जो आपको यहाँ पे फिट लगता है। यहाँ पे वर्क्स ऑन भी आ सकता है। ठीक है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट बपरीत आप पढ़ो। Each employee has a unique employee number. मैम एम्प्लॉय के साइड पे एक लिप्स आएगा, उसमें एम्प्लॉय नंबर, उसको अंडरलाइन कर दो। डन। नेक्स्ट। Each employee has a name and name consists of first name, middle name and last name. मैम एम्प्लॉय के साइड पे एक नेम लिख दो एलिप्स में, और फिर नेम के नीचे 3 एलिप्स और डाल दो, जिसमें आएगा पहले में फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। ये कौन सा एट्रीब्यूट है? मैम ये मल्टी वैल्यूड। नो। कॉम्पोजिट वाला। कॉम्पोजिट। हाँ जी, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड तो हो गया जिसकी ज्यादा वैल्यूज हम लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा है कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। चलो, मिडल नेम MN लिख देती हूँ मैं और लास्ट नेम। नेक्स्ट। Each project has an unique number and name. अब मैम प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, सबसे पहले नंबर एंड सेकंड है नेम। यूनिक नंबर एंड नेम। और मैम ये नंबर को अंडरलाइन करना होगा। यस, नंबर को अंडरलाइन करना है। क्लियर? यस मैम। ओके, यस मैम। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। बपरीत नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ो। द क्राफ्ट ट्रेडिंग वेबसाइट। मैम थोड़ा बड़ा कर दो। बड़ा कर दूं? I'm रुक not जाओ sure. मैम, दिख रहा है, इट्स ओके। द क्राफ्ट ट्रेडिंग वेबसाइट Etsy is setting up a database to record sellers and the products. This requires recording the following information for each seller: their name, contact, email, and postal address. हाँ जी, बताओ फिर। मैम इसमें पहले एक रेक्टेंगल आएगा जिसमें आएगा सेलर, सेलर एक उसके एंटिटी है। एट्रीब्यूट्स। यस उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? नेम, contact email and postal address. नेम, ईमेल and postal address. एंड एड्रेस। हाँ जी, आगे। Now for each product, its name, price and number available. फिर एक another entity है product जिसके attributes हैं name, price and number available. नेम, प्राइस एंड नंबर अवेलेबल, या क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। मतलब वही लिखना है आपने, नंबर अवेलेबल की जगह मैंने क्वांटिटी लिख दी। आगे। मैम फिर उन्होंने लिखा है which product is from which seller. अगला पढ़ो, अगला पॉइंट। A unique ID number for each product. मैम वहां पे फिर एक और एट्रीब्यूट आएगा आईडी नंबर, उसको अंडरलाइन कर दो।
अब इसमें रिलेशन सेलर की आईडी नहीं दी इन्होंने, सेलर की आईडी नहीं है ना। नो मैम। उसके नीचे लिखा है ड्रॉ एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स दिस इंफॉर्मेशन, मेक श्योर टू कैप्चर द कंस्ट्रेंट्स ऑन द रिलेशनशिप इन्वॉल्व्ड एंड डेजिग्नेट एप्रोप्रिएट प्राइमरी कीज फॉर द एंटिटीज। अब यहाँ पर सेलर कौन क्या प्रोडक्ट सेल करता है, वो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। सेल्स, ये इनका रिलेशनशिप है, सेलर सेल्स प्रोडक्ट। अब इन्होंने कोई भी वो नहीं दिया कि कितने विच प्रोडक्ट इज फ्रॉम विच सेलर, कौन सा सेलर कितने वो बेचता है, हमें उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे इनको सेलर की आईडी भी देनी चाहिए थी, जैसे हमने वो वाला डेटाबेस किया था ना, शिपमेंट वाला, सप्लायर वाला और पार्ट्स वाला। तो जो शिपमेंट वाला एक अलग तीसरा टेबल था, वो हमें बता देता था कि कौन से सप्लायर ने कौन सा प्रोडक्ट बेचा। इसी तरह से इसमें भी इनके क्या बनेंगे, 3 टेबल बनेंगे अगर हम बनाना चाहें। अगर मैं आपको यहाँ पे टेबल बना के दिखाती हूँ कि क्या टेबल्स बनेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो हमारे पास बनेगा सेलर का टेबल, ठीक है, जिसमें हमारे पास सेलर की कौन कौन सी फील्ड्स आएंगी, नेम और ईमेल और एड्रेस, ठीक है, ये हमारा होगा सेलर टेबल। उसके बाद हमारा एक और टेबल बनेगा प्रोडक्ट टेबल, जिसमें आएगी प्रोडक्ट की आईडी है एक, फिर नेम है, प्राइस है और क्वांटिटी है। क्यों लिख दिया मैंने क्वांटिटी, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। उसके बाद हम एक सेल्स टेबल बनाएंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कौन से सेलर ने कौन सा प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है। तो वो कैसे हमें मिलेगा, हम यहाँ पर उसमें कौन कौन सी फील्ड्स होंगी, यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी की फील्ड होगी, ये PID नाम दे देती हूँ मैं इसको, प्रोडक्ट की आईडी होगी। प्लस यहाँ पे क्योंकि इन्होंने सेलर की कोई यूनिक आईडी नहीं दी है, वैसे तो होनी चाहिए थी, अदरवाइज हम यहाँ पर नेम लिख सकते हैं। तो ये हम एक कॉम्बिनेशन टेबल, एक ऐसा टेबल बनाएंगे जो इन दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करेगा। दैट सपोज PID 1 वाला प्रोडक्ट राम वाले सेलर ने बेचा, PID 2 वाला प्रोडक्ट श्याम ने बेचा। तो वो तीसरा जो इनका टेबल होगा वो इनका रिलेशनशिप डिफाइन करेगा, और ये दो टेबल्स हैं वो सेलर और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसी का ER डायग्राम हमने बनाया। क्लियर? Yes, ma'am. ओके। तो ये मैम जैसे अब यहाँ पे उन्होंने गिवन नहीं है कि कौन सा रिलेशन है उनमें, तो फिर हम उसमें कुछ भी फिर नहीं आप लिखेंगे। खुद भी अपनी अपनी उसके हिसाब से लिख सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैनी सेलर्स मैनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक सेलर मैनी प्रोडक्ट बेचेगा या मैनी सेलर मैनी प्रोडक्ट बेचेगा, ठीक है ना। तो सेलर्स के भी कितने सारे रोल्स हो सकते हैं कि बहुत सारे सेलर्स हैं, और प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एक सेलर मल्टीपल प्रोडक्ट बेचे, या हो सकता है कि मल्टीपल सेलर एक प्रोडक्ट बेचे, बट ये वाला ज्यादा केस नहीं। आप इसमें मैनी टू वन नहीं, एक सेलर मल्टीपल, 1 to many या many to many सेफ साइड रहेगा। तो इन दोनों में से कुछ भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। बस आपने जब भी डायग्राम बनाना है ना, whenever you make a डायग्राम, तो उसको डायग्राम बना के छोड़ नहीं देते होते। आपने उस डायग्राम में क्या बनाने की कोशिश की है उस सारे को एक्सप्लेन करना है अच्छे से। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल रेलिवेंट होगी अपने डायग्राम के साथ, आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैम मतलब अगर हमें अगर पेपर में, तो हमें पहले एक डायग्राम बनाना है, फिर उसको एक्सप्लेन भी करना है। हाँ जी, एक्सप्लेन भी करना है। सबसे पहले आपकी ओके मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी, जैसे ये क्वेश्चन आया ना, ठीक है, तो इसी चीज को मोल्ड करके तो लिखना है। वैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं, या आप उसके टेबल्स भी बना सकते हो, एग्जांपल्स भी दिखा सकते हो। ये अभी स्टार्टिंग वाले हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत स्टार्टिंग वाले हैं। अभी जो आपके पास, मैं आपको नेट पे सर्च करके बताती हूँ ER डायग्राम्स एक्चुअल में कैसे दिखते हैं। जस्ट आप ER डायग्राम की इमेजेस पे ही जाओगे ना, तो आपको देखो मल्टीपल इमेजेस मिल जाएंगी। आप इसमें से कोई भी एक उठा के देख लो। जब हम कोई भी बड़ा डेटाबेस बनाते हैं, यूनिवर्सिटी डेटाबेस बनाते हैं, बैंक का डेटाबेस बनाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। तो ये देखो, ये एक टेबल बना हुआ, ER डायग्राम बना हुआ है बड़ा सा। ये करेक्टर, रीजन, अकाउंट, भी पता नहीं ये किसका है कुछ, और देखो कोई, ये भी थोड़ा सिंपल सा है, यूजर और पोस्ट, और
मैं यूनिवर्सिटी डेटाबेस लिखती हूँ यहाँ पे। देखो एयरलाइन टिकट बुकिंग का भी बनाया हुआ है किसी ने, ये पढ़ लेते हैं। यूनिवर्सिटी डेटाबेस का देखो ईआर डायग्राम बनाया हुआ है, देख रहे हो? तो यहाँ पे स्टूडेंट है, सिटी है, पर्सन है, प्रोफेसर का बनाया हुआ है, इस तरह से। ये देखो, तो इस तरह से हमारे पास जो है ईआर डायग्राम्स होते हैं। ये अलग रिप्रेजेंटेशन किसी ने लिखी हुई है, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको कराई है आपने वही वाली करनी है। ये देखो, ये है यूजर लॉग इन करता है, ये वाला क्लियर नहीं है। मतलब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स होते हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक एक चीज के ना, ये देखो, स्टूडेंट अटेंड्स कोर्स हैज सब्जेक्ट लेक्चरर टीचर्स सब्जेक्ट्स, फिर प्लस उनके आपस में रिलेशनशिप बताए हुए हैं। इसको स्टडी करो, ये देखो बड़ा करके बताती हूँ। कन्वर्जन भी आ सकती है, टेबल को ईआर डायग्राम में कन्वर्ट करो या ईआर डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब ये देखो, ये एक ईआर डायग्राम बनाया हुआ है उन्होंने। सबसे पहली एंटिटी क्या है? स्टूडेंट। ठीक है, स्टडी कर रहे हो ना, स्टूडेंट का रिलेशनशिप है कोर्स के साथ, मैनी टू एन कोर्सेज। मैनी टू वन आना है, वैसे यहाँ पे मैनी टू मैनी में भी स्टूडेंट ने यहाँ पे कोर्स इन्होंने सब्जेक्ट लिया हो, पूरी क्लास ना ली हो, उसको कोर्स माना हो मे बी। ठीक है, वैसे यहाँ पे मैनी टू वन आएगा, मैनी टू वन कोर्स अटेंड करता है स्टूडेंट कोर्स। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या बताए हुए हैं? स्टूडेंट आईडी प्राइमरी आईडी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट की एज, वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट शो किया हुआ है। हॉबी, वो ये वाला कौन सा एट्रीब्यूट था? हॉबी कौन सा एट्रीब्यूट है यहाँ पे? मल्टी वैल्यूड। यस, मल्टी वैलिड, क्योंकि एक से ज्यादा हॉबीज हो सकती हैं स्टूडेंट की। डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट नेम, एड्रेस जो है हमारा कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट शो किया हुआ है, डोर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन नेम, और कोर्स आईडी की कौन सी कोर्स आईडी है स्टूडेंट, कौन सी कोर्स आईडी, मतलब कौन सा कोर्स ले रहा है वो कोर्स आईडी से पता चल जाएगा हमें। ठीक है, अब स्टूडेंट किसके साथ रिलेटेड है? कोर्स के साथ। कोर्स की अपनी एक आईडी है, जैसे आपका भी कोर्स कोड होता है ना, BVIL 1114, तो वो है, प्लस कोर्स का नेम है। ठीक है, अब कोर्स का नेक्स्ट रिलेशन किसके साथ है? सब्जेक्ट के साथ। उस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? अब उन सब्जेक्ट्स की हमारे पास एक कोर्स में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं ना, तो एक आपका जैसे बीवा कोर्स है, आपको 10 सब्जेक्ट लगे हैं, तो सब्जेक्ट्स की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? लेक्चरर आईडी की, ये सब्जेक्ट कौन सा लेक्चरर पढ़ाता है, सब्जेक्ट की आईडी अपनी एक यूनिक आईडी है, सब्जेक्ट का नेम है। अब सब्जेक्ट और किसी के साथ रिलेटेड है? लेक्चरर के साथ। लेक्चरर टीचर्स सब्जेक्ट्स, तो लेक्चरर की अपनी लेक्चरर आईडी है, लेक्चरर नेम है, और कोर्स आईडी है कि वो कौन सा कोर्स पढ़ाता है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? लिंक्ड हो गए ना। लेक्चरर के टेबल में भी कोर्स आईडी लिखी हुई है, और सब्जेक्ट के कोर्स आईडी लिखी हुई है, और कोर्स वाले में, अच्छा हाँ, इधर सब्जेक्ट में लेक्चरर आईडी लिखी हुई है। तो अगर आप लेक्चरर का टेबल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा कोर्स पढ़ाती है। ठीक है, और अगर आप सब्जेक्ट का टेबल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा लेक्चरर आईडी से कि कौन सा लेक्चरर उसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, कौन सा लेक्चरर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है। लेक्चरर और कोर्स में भी एक रिलेशन बताया हुआ है कि ये लेक्चरर ये वाला कोर्स पढ़ाता है, जैसे मैं बीवॉक का कोर्स पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एक कंसोलिडेटेड ईआर डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, इसको देखो नीचे यस उन्होंने मैम। नीचे टेबल में भी कन्वर्ट किया हुआ है, आई थिंक सो किया होगा। ये टेबल का स्ट्रक्चर बताया, लेकिन ये नहीं हमने करना, ये भी करना बता दूंगी, वैसे कुछ मुश्किल नहीं है। जो मैंने टेबल बना के बिठाया, बस रेक्टेंगल्स में उसको लिखना होता है। स्टूडेंट की कौन कौन सी सारे एट्रीब्यूट्स हैं उसको ऐसे बॉक्स में लिख दो, लेक्चरर के क्या है, सब्जेक्ट के क्या है, कोर्स, हॉबी, जो भी उन्होंने लिखा है उसको वापस में लिंक कर दो, बस ये है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि स्टूडेंट डेटाबेस बनाओ, उसमें ये चीजें होनी चाहिए, तो ये कंसोलिडेटेड डेटाबेस है। ठीक है, सो ईआर डायग्राम्स इस तरह के होते हैं। तो आप गूगल पे सर्च कर लो, आपको कितना कुछ ही दिख जाएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे होते जाओगे। ठीक है, ये एयरलाइन टिकट बुकिंग का है शायद। जो भी उसमें प्रोसेस होता है, जो भी डेटाबेस चाहिए होता है, उसके बेसिस पे हम ईआर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. चलो ठीक है। अब मैम, हाँ जी, मैम इंग्लिश वाले मैम बहुत बोल रहे थे आज। क्या क्या ऊंचा बोलो।
मैम इंग्लिश वाले मैम डांट रहे थे यार, सिर्फ 3 बच्चे थे हमारी क्लास में से, और वो बहुत बोल रहे थे कि क्लास में मैम को भी बताओ कि क्या चल रहा है, और क्लास में बच्चों को भी बोलो कि क्लास लगाए। कौन सी टीचर आपके? आंचल मैम है? यस। ठीक है। आज मैं सबको इंडिविजुअली कॉल करूंगी और पूछूंगी कि उन्हें लेक्चर लगा रहे हैं, अदरवाइज फिर मैंने इनके नाम ही कटवा देने हैं। ये बहुत ही मतलब अनप्रोफेशनल चीज है। कोई नहीं, आई टॉक टू द स्टूडेंट्स, सबको बोल दूंगी। ओके मैम। अभी मैं 1:30 बजे वो पाइथन के जो मैंने दिए थे ना वो प्रोग्राम्स डिस्कस करूंगी। ठीक है। ओके मैम। ओके। Okay.